नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है कि तक मौसम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मौसम में बदलाव किस प्रकार से रहने की संभावना है। उत्तर भारत की तरफ अब नई हीट वेव कंडीशन बनने की संभावना नजर आ रही है, जो कि 15 मई के बाद में 16 मई से काफी ज्यादा जगहों पर देखने को मिलेगी। लेकिन आज की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की क्षेत्र है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और राजस्थान का उत्तरी मध्य क्षेत्र है और कुछ पश्चिमी राजस्थान की क्षेत्र है, जैसलमेर और फलौदी, जोधपुर से लेकर सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और करौली, सवाई माधोपुर तक संभावना है कि यहाँ पर तापमान काफी ज्यादा रहेगा। और साथ साथ में मैं बताऊं तो जयपुर में भी तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। लेकिन राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है वो बरसात देख सकता है, 2 दिनों तक यहाँ पर बरसात की गतिविधियां देखी जाएगी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम में बदलाव हो गया है। यहाँ पर तापमान में बढ़ोतरी अब धीरे धीरे नजर आने लगी है। कई जगहों पर 40 से 41, 42 डिग्री तक तापमान पहुंचना शुरू हो गया है। उत्तर भारत में भी इसी प्रकार से हो गया है। लगभग 42-43 डिग्री तक तापमान आज भी पहुंच सकता है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम के शुष्क करेगा और पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के क्षेत्र है और त्रिपुरा और सशक्त में नागालैंड की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है और बाकी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य भारत में गुजरात में बरसात की संभावना है। गुजरात के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर पूर्वी क्षेत्रों तक बरसात की संभावना है। सौराष्ट्र, कच्छ के आसपास तक बरसात की संभावना है। और देखिएगा तो राजस्थान का भी ये उदयपुर संभाग और कोटा संभाग में जोधपुर संभाग का दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर कुछ जगहों पर वेदर एक्टिविटी या कुछ जगहों पर परी मानसून की बरसात देखने को मिल सकती है। लाइटनिंग स्ट्राइक भी देखने को मिलेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात में पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना नजर आ रही है आज 14 मई को। और ग्वालियर संभाग की क्षेत्र है, वहां पर मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है और हल्की फुल्की बूंदाबांदी वहां पर भी हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करूं तो पूर्वी मध्य प्रदेश में सागर, सतना, पन्ना, जबलपुर के आसपास इस तरह है और ये औरंगाबाद के आसपास तक कह सकता हूँ कि बरसात की संभावना नजर आ रही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो झांसी और महोबा, जालौन का क्षेत्र है, जो मध्य प्रदेश के अंदरूनी क्षेत्रों तक आता है, तो वहां पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो जहां पर सिक्किम और हिमालय, पश्चिम बंगाल में हल्की बरसात की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश और असम का जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर बरसात की संभावना है और नागालैंड के ऊपर बरसात की संभावना है और बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। और देखिएगा तो दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में यहाँ पर एक सर्कुलेशन विकसित हो गया है बंगाल की खाड़ी में, जिसकी वजह से लगातार हवाएं अरब सागर की तरफ से दक्षिणी प्रायद्वीप या भारत के ऊपर पहुंचना शुरू हो गई है। इसकी वजह से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर आज भारी बरसात की संभावना रहेगी और कल भी काफी ज्यादा भारी बरसात की संभावना रहेगी। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश की क्षेत्र है, तेलंगाना, यहाँ पर भी बरसात देखी जाएगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में भी बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा की क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात देखी जाएगी। अंडमान और निकोबार देश में और हल्की बरसात होगी। लक्षद्वीप में भी हल्की बरसात की संभावना बन रही है। और 15 मई को देखें तो कुछ 15 मई को उत्तर भारत के क्षेत्र में थोड़ा सा मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन गिलगित, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मुख्य मौसम शुष्क रहेगा। जम्मू कश्मीर में मौसम बदल सकता है। कुछ पंजाब के ऊपर भी मौसम में बदलाव रह सकता है। हल्की बूंदाबांदी कहीं के पर देखने को मिल सकती है, जिसमें फाजिल्का, मुक्तसर, मानसा, मोगा, संगरूर के क्षेत्र है, पटियाला तक संभावना बन सकती है। और इधर अमृतसर, तरनतारण, फिरोजपुर के आसपास क्षेत्र है, वहां पर भी कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना बन सकती है। परी मानसून की वेदर कहीं के पर देखने को मिल सकती है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों पर देखें तो श्रीगंगानगर के क्षेत्र है, हनुमानगढ़ के क्षेत्र है, अनूपगढ़ का कुछ भाग है, कुछ बीकानेर के उत्तरी भाग है, चूरू के भी उत्तरी भाग है, वहां पर कुछ वेदर एक्टिविटी होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। ज्यादा संभावना नहीं है। और पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद का क्षेत्र और जींद का क्षेत्र है, कुछ हिसार का क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की गतिविधियां देखी जा सकती है। लेकिन कहूँ तो दिल्ली तक भी मौसम परिवर्तनशील भी हो सकता है। यानी यहाँ पर जब उत्तरी राजस्थान के ऊपर मौसम बदलेगा तो शायद ये सिरसा से लेकर यहाँ पर रोहतक और सोनीपत, पानीपत तक भी मौसम बदलने की संभावना बन सकती है। इस प्रकार से मौसम में बदलाव रह सकता है। तापमान लगभग 41 से 42 डिग्री ही रहेगा उत्तर भारत का क्षेत्र का तापमान। लेकिन देखिए तो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में फिर से तापमान में बढ़ोतरी रहेगी, यहाँ पर 39 से 40 डिग्री तक तापमान पहुंच जाएगा। उत्तर प्रदेश में मुख्य मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर तापमान लगभग 45 डिग्री तक पहुंच जाएगा। पूर्वोत्तर राज्य में देखें तो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वाले पश्चिम बंगाल में भी बरसात की संभावना ज्यादा है। और मध्य भारत की बात करें तो इसमें गुजरात के ऊपर भी बरसात की संभावना रहेगी। गुजरात का पश्चिमी क्षेत्र, वहां पर बरसात की गतिविधियां रहेगी। और राजस्थान के दक्षिण क्षेत्र है, जिसमें उदयपुर संभाग का कुछ भाग है, वहां पर बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, वहां पर हल्की बूंदाबांदी देखी जा सकती है। और दक्षिणी जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, महाराष्ट्र से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है।
विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और दक्षिणी भारत में देखें तो केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र है, कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र जो मालाबार तट का क्षेत्र है और गोवा के क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना के ऊपर हल्की बरसात की संभावना है। और अंडमान और निकोबार देश में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। और 16 मई को देखें तो किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहेगा। उत्तर भारत के क्षेत्र में तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में यहाँ पर बढ़ोतरी काफी ज्यादा रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का भी पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी रहेगी। लगभग 40 से 45 डिग्री तक तापमान राजस्थान में भी रिकॉर्ड किए जाएंगे और गुजरात में भी और मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से मौसम रहेगा। हरियाणा और दिल्ली में भी लू जैसे हालात बने रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर भी तापमान में बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन यहाँ पर तापमान 44 डिग्री के आसपास ही रहेगा। देखिएगा तो दक्षिणी भारत और मध्य भारत की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी जो छत्तीसगढ़ का दक्षिण क्षेत्र है और उड़ीसा का दक्षिण क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के क्षेत्र है, वहां पर भी काफी ज्यादा बरसात की गतिविधियां रहेगी। और कोंकण, गोवा के साथ में गोवा के आसपास तक कह सकता हूँ कि बरसात की संभावना है। मालाबार तट और कर्नाटक के ज्यादातर क्षेत्रों में उत्तर से लेकर दक्षिण तक बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का जो क्षेत्र है वहां पर बरसात देखी जाएगी। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा के तो पश्चिमी क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश के लगभग पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और देखेंगे तो इसी प्रकार से 17 मई को मौसम उत्तर भारत की तरफ मौसम लगभग मुख्यतः शुष्क रहेगा। मध्य भारत के ऊपर भी धीरे धीरे करके मौसम में शुष्कता नजर आएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में धीरे धीरे कर यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पूर्वी भारत और उत्तर मध्य भारत के क्षेत्र में कई जगहों पर लू जैसी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का क्षेत्र है, मालाबार तट के भाग है, वहां पर बरसात की संभावना है। गोवा तक संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में भी धीरे धीरे करके मौसम शुष्क हो जाएगा। और विदर्भ के साथ में मराठवाड़ा में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के दक्षिण क्षेत्र है, वहां पर कुछ जगहों पर बरसात देखी जा सकती है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में मौसम मुख्यतः शुष्क हो जाएगा धीरे धीरे कर। अंडमान और निकोबार द्वीप में हल्की बरसात और लक्षद्वीप में भी तेज बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। और देखिएगा तो 18 मई को उत्तर भारत के क्षेत्रों में पहाड़ी राज्यों के ऊपर यह हल्की बरसात की संभावना है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भाग है और पश्चिमी मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात की क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होगा कि तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी रहेगी। लगभग 46 से 47 डिग्री तापमान कई जगहों पर पहुंच सकता है। कई जगहों पर 48 डिग्री भी राजस्थान में दर्ज किया जा सकता है। लू के हालात काफी ज्यादा खराब रहेंगे। लू काफी ज्यादा चलने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और पूर्वी भारत में जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की क्षेत्र है, यहाँ पर लू से थोड़ी थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। लगभग यहाँ पर तापमान डाउन में जाएगा क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से हवाएं पहुंचना शुरू हो जाएंगी इस प्रकार से। तो यहाँ पर तापमान में काफी कमी नजर आएगी, लेकिन ज्यादा कमी नहीं रहेगी। लेकिन 42-40 डिग्री तक तापमान तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात बढ़ेगी। त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में बरसात में बढ़ोतरी रहेगी। केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र है, कर्नाटक का दक्षिणी क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना है। जिसका कारण है कि एक बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सिस्टम उभरेगा तो इसकी वजह से लगातार अरब सागर की तरफ से हवाएं अपनी ओर खींचेगा और अपनी ओर खींचने की वजह से दक्षिणी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक का जो क्षेत्र है और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और देखिएगा तो इसी प्रकार से मौसम की बात करते चलूँ तो 19 मई को उत्तर भारत के ऊपर मौसम, पहाड़ी राज्यों के ऊपर मौसम बदलाव रहेगा। लेकिन मैदानी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन धीरे धीरे कर बिहार की तरफ देखें तो नजर यहाँ पर एक इस प्रकार से ट्रफ लाइन बनेगी इस प्रकार से, जिसके प्रभाव से देखें तो बिहार का जो उत्तरी क्षेत्र है, नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर बरसात की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र है, यहाँ पर गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें, पूर्वोत्तर राज्यों में भी गर्मी से कई जगहों पर राहत मिलेगी। बरसात की गतिविधियां लगातार जारी रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में उमस भरी गर्मी का प्रकोप देखने को मिल सकता है। लू जैसी हालात अब नहीं रहेंगे क्योंकि मानसून काफी ज्यादा नजदीक आ जाएगा 20 तारीख या फिर 19 तारीख के आसपास। तो ये पूर्वी भारत इस प्रकार से मौसम बदल सकता है। केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र है और कर्नाटक का दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। कर्नाटक के मालाबार तट के क्षेत्र है, गोवा तक बरसात की संभावना है। तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा के क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ भागों पर बरसात की संभावनाएं बढ़ेगी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, महाराष्ट्र में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। और धीरे धीरे कर दिखाई दे रहा है कि बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे कर बड़ा सिस्टम उभरेगा, जो कि शायद चक्रवाती तूफान भी बन सकता है। 20 मई को देखें तो उत्तर भारत के ऊपर मौसम पहाड़ी राज्यों में बदला ही रहेगा।
यहाँ पर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित की क्षेत्र है, लद्दाख की क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी के साथ में बरसात होगी। लेकिन ये वेदर मॉडल थोड़ा चेंज भी हो सकता है। ये इसका वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना है, क्योंकि पूर्वी भारत के ऊपर बरसात बढ़ रही है, तो पूर्वी भारत के ऊपर काफी ज्यादा बरसात की गतिविधियां होने की संभावना बन सकती है। जिस प्रकार से हवाओं का इंडिकेशन मिल रहा है, हवाओं वाले वेदर मॉडल जता रहे हैं कि यहाँ पर पूर्वी भारत के ऊपर काफी ज्यादा बरसात की संभावना है। लेकिन ये वेदर मॉडल नहीं जता रहा है। उत्तर भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर भी वेदर मॉडल में चेंज रहेगा। लेकिन इस वेदर मॉडल के अनुसार देखें तो उत्तर भारत में मौसम पहाड़ी राज्यों के अलावा मैदानी क्षेत्रों में मौसम महसूस करेगा। और दक्षिणी भारत में तमिलनाडु के साथ साथ में अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात की संभावना रहेगी। केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात काफी ज्यादा नजर आ रही है। 21 मई को पूर्वी भारत में बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और शासन में पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और नेपाल, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के क्षेत्र है, जहाँ पर भी बरसात देखी जाएगी। और बाकी क्षेत्र है जो उत्तर भारत का क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। उत्तराखंड तक है तो मौसम बदलेगा, लेकिन बाकी क्षेत्रों में मौसम, उत्तर भारत की क्षेत्र है वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान और गुजरात के ऊपर तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी रहेगी, लगभग 47 डिग्री तक तापमान पहुंचे रह सकते हैं। उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ का कुछ दक्षिणी क्षेत्र है। केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र है और कर्नाटक का भी दक्षिणी क्षेत्र है। राज्य आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात काफी ज्यादा रहेगी, भारी बरसात की संभावना रहेगी। मानसून जैसी बरसात देखी जाएगी। मानसून यहाँ पर जल्द ही आने वाला है, लगभग घोषणा हो सकती है शायद 22 मई को मानसून पहुंच सकता है। हो सकता है कि कई जगहों पर 21 मई से भी मानसून पहुंच सकता है। अभी तक ये इंडिकेशन काफी ज्यादा मिल रहे हैं, काफी अच्छे मिल रहे हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीपों में एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद में भी मानसून पहुंच सकता है। सामान्य तिथि के आसपास ही मानसून पहुंचेगा अंडमान और निकोबार द्वीपों में। और देखिएगा तो पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर 22 मई को इस प्रकार से बरसात की संभावना है। और दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिण भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ऊपर बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। और 23 मई का ये वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। इसके चेंज होने की संभावना काफी ज्यादा है और बंगाल की खाड़ी के ऊपर काफी बड़ा सिस्टम दिखा रहा है और ये चेंज भी होगा थोड़ा सा वेदर मॉडल। और ये सिस्टम जो आपको नजर आ रहा है ये म्यांमार की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये सिस्टम हो सकता है कि इसका ट्रैक चेंज होगा, धीरे धीरे कर बदलाव होगा, तो पूर्वी भारत की तरफ आने की संभावना अभी भी बनी हुई है। ये पूर्वी भारत की तरफ आ सकता है। केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में बरसात की संभावना है। ये वेदर मॉडल जता रहा है, तो यहाँ पर बरसात की गतिविधियां रहेगी, क्योंकि लगातार मानसूनी हवाएं अब पहुंचना शुरू हो जाएगी अरब सागर की तरफ से। बंगाल का खाड़ी में जाने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है और बंगाल की खाड़ी में भी मानसून दाखिल होगा जब अंडमान और निकोबार द्वीपों में घोषणा हो जाएगी कि 21-22 मई को मानसून पहुंच गया है अंडमान और निकोबार द्वीपों में। और अरब सागर से मानसून ये बंगाल की खाड़ी में दाखिल हो जाएगा। उसके बाद में फिर भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंचेगा मानसून। केरल के दक्षिणी तटीय क्षेत्रों के ऊपर 1 जून को पहुंच सकता है, 1 जून से पहले भी पहुंच सकता है। मेरा अनुमान है कि 28 मई या फिर 27 मई के आसपास पहुंच जाएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून लगभग 1 जून के समीप ही पहुंचेगा, यानी पूर्वोत्तर राज्य भी काफी ज्यादा बरसात दिख रही है। तो यहाँ पर मानसून घोषणा करने में ही थोड़ी देरी है, लेकिन यहाँ पर बरसात की संभावना जिस प्रकार से बढ़ेगी, बरसात की इंटेंसिटी जिस प्रकार से लगातार वाइड स्प्रेड होगी, तो यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ेगी, तो वो भी घोषणा हो जाएगी। पूर्वी भारत में भी जल्द ही मानसून लगभग 5 जून तक मानसून पूर्वी भारत के आसपास तक पहुंच सकता है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कर दीजिएगा। और अगर ये हमारा वीडियो आप फेसबुक पेज के अलावा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। बहुत बहुत